और जो है कौमी असम्बली इजलास में क्या क्या हुआ ये क्लासर साहब से भी पूछ लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो की धुआंधार तकरीर, लेकिन इसके अलावा स्पीकर और पीटीआई के रुकन जो हैं इकबाल आफरीदी, उनके दरमियान भी शदीद झड़प देखी गई और बल्कि उनके बेटे के असाइलम के हवाले से पिछले दिनों कुछ खबरें आई थी, उसका भी जो है वो स्पीकर अयाज सादिक ने उसको भी मेंशन किया, उसका भी ताना दिया। किस बात की लड़ाई थी? ऐसा लग रहा है कि कुछ खबरें थी कि उन्होंने किसी से बदतमीजी की इकबाल आफरीदी साहब ने, उसके रिएक्शन में ये सब हुआ। क्योंकि क्लासर साहब आई विटनेस हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। जी क्लासर साहब। बिल्कुल, आज क्योंकि बजट सेशन शुरू हो चुका है और हम 3-4 बड़ी जो स्टोरीज वहाँ से आ रही हैं पार्लियामेंट से, पहले भी जाते थे, अब ज़्यादा रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। आज की जो आपने खबर देखी होगी, इससे पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब पे और इकबाल आफरीदी साहब पे हूँ, बड़े अहम, ख्वाजा साहब ने बड़ी अहम तकरीर की है। कल वाला जो हमने प्रोग्राम किया, इससे पहले खबरें आ रही थी कि पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो रही है या पार्लियामेंट या हुकूमत में कोई चेंजेस की बात हो रही है, कोई मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं। आपने नोट किया होगा ऑल ऑफ सडन बहुत सारी गुफ्तगू होना शुरू हो गई है। तो उसके तनाज़ुर में जो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कुछ बातें की हैं, जो हिंट्स ड्रॉप की हैं, और बड़ी उनकी रिकन्सिलिएशन वाली टोन थी, जो ख्वाजा आसिफ साहब की टोन नहीं है। जरा आज थोड़े बुझे बुझे थे, जरा आज थोड़ा सा उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तरह कुछ लेक्चर दिए, जमहूरियत पे अपनी गलतियां गिनवाई, दूसरे को गिनवाई। 2-4 ऐसे हैं दोस्त हमारे, जब अपोजिशन में आ जाए ना तो वो जो हुकूमत में हों तो वो संभाले नहीं जाते, पोजीशन में आ जाएं तो दे एक्ट लाइक प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के प्रोफेसर लगते होते हैं। ये उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। हुकूमत में हूँ तो वो फिर हुकूमत में होते हैं। एक कमर कहरा साहब को मैंने देखा हुआ है, वो भी ऐसे ही हैं, जब पोजीशन में आएंगे बड़े खूबसूरत गुफ्तगू करेंगे, हमारे दोस्त हैं। फिर ऐसे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन हुकूमत में होते हुए वो बातें वो नहीं होती। एक दो और भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो रहने देते हैं। लेकिन ख्वाजा साहब ने आज हुकूमत में रहते हुए वो बातें की हैं जो अपोजिशन में करते होते हैं। सो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। मैं आता हूँ उन पे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। और इकबाल आफरीदी साहब वाली जो स्टोरी है वो कुछ और है। ये जो आज उन पे चार्जशीट किया गया है ना, कि उन्होंने चपेड़े मारी हैं, उन्होंने जनाब बदतमीजी की है, उन्होंने गालियां दी हैं, सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन रीजन ये नहीं है। अच्छा, कहानी कुछ और है। कहानी कुछ और, उसमें ट्विस्ट है। अच्छा, देयर इज अ ट्विस्ट बिहाइंड द स्टोरी। मैं इन दोनों पे आता हूँ, ख्वाजा साहब पे भी आता हूँ और इन पे भी आता हूँ। ठीक। इससे पहले आज आपने एक तस्वीर देखी हो, पता नहीं राना साहब ने, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने रखी है या नहीं रखी, ढूंढ लें। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की कुछ MNA से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। वजीर आजम हाउस में उनके अपने मीडिया टीम ने वो तस्वीर रिलीज की कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो 3 MNA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो भी हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। ये तस्वीर आपने साल बाद देखी होगी, इससे पहले कभी आपने नहीं देखी होगी। वजीर आजम साहब को MNA से मिल रहे हैं, कोई वजीरों से मिल रहे हैं, वो तो खैर कैबिनेट में मिल लेते होंगे अगर पाकिस्तान में कभी कभार दौरे पे आते होंगे। ये क्यों अचानक ये मीटिंग शुरू हो गई है? और दूसरी बात, ये मीटिंग आपको जब कौमी असेंबली में बजट सेशन हो रहा होता है, वजीर आजम का एक चैम्बर है, अब चैम्बर में बैठ के गुफ्तगू ये सारी मीटिंग्स करते होते हैं। चैम्बर में नहीं है, वजीर आजम हाउस में हो रही है। अच्छा। वजीर आजम के अपने दफ्तर में हो रही है। तो एक तो ये है कि बजट पास कराना है। तो बजट पास कराने पे मौके पे इनको MNA ज्यादा आ जाते हैं, हाउस में तो बंदे नहीं आ रहे, 84 बंदा नहीं पूरा हो रहा। आप रोज सुनते हैं कोरम नहीं, आज भी कोरम के मसले थे वहां पर। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अब मिलना शुरू हो जाएंगे, अब MNAs वगैरह अपनी फाइलें वगैरह रुके हुए काम मसले मसाइल ये लेके पहुंच जाते। उन्हें ये लगता है ये 20 दिन जो है ना, ये बड़े जबरदस्त 20 दिन है। ये मतलब है जो काम हम कहेंगे, कोई आप सेक्रेटरी नहीं सुन रहा, कोई DC नहीं सुन रहा, कोई DPO नहीं सुन रहा, ये 20 दिन बड़े अहम है इनके लिए। ये मतलब ब्लेसिंग के डेज है, मैं ये कह सकता हूँ। तो वजीर आजम साहब भी फाइलों पे अपने जो भी हैं वो गुग्गी शुग्गी मारेंगे कि ये लें जी, करें, देखेंगे, बातें वही दूंगे। सो ये मीटिंग रेगुलर होना शुरू हो जाएंगी। चाहिए तो ये था कि वजीर आजम साहब आज हाउस में आते, बल्कि कल आते, बजट सेशन था, कोई थोड़ी देर बैठते, कोई थोड़ा सा पार्लियामेंट को पता चला जाए हमने एक वजीर आजम इलेक्ट किया हुआ है, कोई हमारा भी कोई बंदा है, कोई हमारी भी कोई वक़्त है, कोई हमारे। एक प्रॉब्लम यह है कि जिस वजीर आजम की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज हो जाए ना, पता पहला काम क्या करता है, वो पार्लियामेंट आना छोड़ देता है। मुझे इसमें कोई, मैंने बड़े अरसे से, फिर बार बार कहता हूँ, बुरा भी लगता है अपने मुंह से कहते हैं, मुझे इस पार्लियामेंट को कवर करते हुए 24 साल हो गए। जिस पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज ना हो, वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर आके बैठ जाते। याद है 2014 में इमरान खान साहब का धरना आया था, मियां नवाज शरीफ साहब 1.5 महीना बैठे रहे थे, रोज तकरीरें हो रही है, ताज साहब कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, मियां साहब बिल्कुल बैठे। उसके बाद मियां साहब ऐसे गायब हुए, 8 महीने साल वो भी नहीं आए थे पार्लियामेंट। फेम हमने देखा बाद में इमरान खान साहब है, वो भी 6 महीने 8 महीने नहीं आए थे। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने रिकॉर्ड तोड़ा। 1 साल हो गया, पिछले साल बजट के मौके पे देखा था, मुझसे मिस हो गया तो नहीं पता, मैंने उन्हें नहीं देखा 1 साल में। आज वो वहां पे आ गए हैं कि हमने बजट पास कराना है। ये पार्लियामेंट की जरा वक़्त जो है, जिसकी बात आज उन्होंने की है ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं वो उस वक़्त पे भी आता हूँ कि वक़्त वाली बातें क्या है, और ख्वाजा साहब इतना जो ठंडे अपने मिजाज के बरक्स कैसे हुए थे, क्या खबरें हैं। इससे पहले जरा इकबाल आफरीदी साहब, ट्विस्ट रह ना जाए कोई।
वो ये इकबाल अफरीदी साहब के बारे में हर पार्टी के अंदर ना कोई वन मैन आर्मी होता है, डेमोलेशन स्क्वाड। सही। उसको जत्थे शत्थे नहीं चाहिए, उसको पीछे कुछ 15-20 हमें नहीं चाहिए होते हैं। हाँ, हर पार्टी के पास होते हैं। कभी ये वाला वन मैन डेमोलेशन स्क्वाड नवाज लीग में ख्वाजा आसिफ साहब होते थे। अच्छा। हाँ, हमने इनकी बड़ी तकरीरें सुनी। एक तकरीर में बंदे को बिल्कुल वो कर देते थे, अगला हफ्ता वो बेचारा पार्लियामेंट का रुख नहीं करता था। इतने फेयर ब्रांड थे। और भी 2-4 थे इनके पास। अच्छा, ऐसे ही फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी के पास भी थे, कादिर पटेल साहब हैं आजकल, वो भी जिसको वो घुमाए हैं, फिर उसके बाद उनकी अपनी तकरीर होती है। और भी उनको पीपल्स पार्टी के पास बड़े बड़े, बल्कि पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा फेयर ब्रांड थे, इनके पास भी थे, सब मुकाबले में थे। तो पीटीआई के पास जो इस वक्त है वो हैं, ये हो गए आपके इकबाल अफरीदी साहब। उन्होंने एक ही काम पकड़ा हुआ है। हाँ। उन्हें पता है कि हुकूमत के यहाँ वजीर ही नहीं आते, 84 बंदे चाहिए। 340 का हाउस है, 84 बंदे नहीं आते, हाउस चले। वो जो ही गिनती शिनती के अकेले आते हैं। अक्सर तो पीटीआई आती नहीं है वहां पे, अकेले आएंगे। परसों हमने देखा है अकेले लड़ते हैं वो। एक बैनर उठाया हुआ था, हालांकि पीटीआई पूरी मौजूद थी, आए और जीबी इलेक्शन के खिलाफ 2-4 नारे मारे, जीबी इलेक्शन ना मंजूर, किसी ने साथ नहीं दिया। सामने आके खड़े 2-4 नारे मारे, पीछे कोई नहीं था। नो, अकेले वही वन मैन आर्मी। 2-4 नारे शारे मारे, इधर उधर देखा, कोई नहीं आ, जाके सीट पे बैठ गए। मैं वहां से लड़ाई लड़ूंगा। तो उनको कोई लगता है पार्टी में सपोर्ट नहीं मिल रही उनको। पार्टी समझती है शायद वो अनारकी फैलाते हैं या इस तरह का उनका कंडक्ट है, रवैया है, वो ठीक नहीं है। हुकूमत उनसे तंग है, नॉट बिकॉज के उन्होंने यहाँ पे ये पुलिस वालों को थप्पड़ मारे थे, जो उन्होंने आज उसमें अपने रेजोल्यूशन में उन्होंने लिखा है, फराज साहब ने, जो उनको पढ़ के सुनाइए, या असेंबली स्टाफ के साथ बदतमीजी की है या गालियां दी हैं। ये रीजनिंग जो है आज आपको कैसे याद आ रही है? तो ये तो 2 महीने पहले के वाकयात हैं। आपको ज्यादा अगर उनकी परेशानी थी, टेंशन थी, इस स्टाफ की, गरीब लोग हैं, लोअर स्टाफ है, बदतमीजी गलत हुए, तो एक्शन फौरन लेना चाहिए था ना। ये भी पहले की बात है, ये मई की बात है। अच्छा, ये जो चार्जेस आज लगाए गए हैं, ये मई वाले हैं। आपने देखे नहीं तो उस वक्त आए थे जब स्टाफ से बदतमीजी वगैरह, स्टाफ से बदतमीजी, गेट क्रैश करना, या वहां पे उन्होंने 1-2 पुलिस वालों को धक्के शक्के या थप्पड़ बकौल उनके मारे। तो ये तो 1-2 महीने पहले की बात है। उस दरमियान तो पूरे आपके सेशन होते रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं किया? तो उन स्पीकर साहब ने कहा मैं माफी मांगता रहा हूं मैं, लेकिन इनको ये था कि हाउस में इनके बंदे पूरे नहीं होते। आगे बजट सेशन चल रहा है, इन्हें ये है कि रोजाना की बुनियाद पे इकबाल अफरीदी साहब बिकम पेन इन द नेक। अच्छा, वो तो पेन इन द नेक बन चुके हैं इनके। तो रोज वो कहते हैं बंदे की गंदेपन, कोरम की निशानदेही करते थे। आज उनके गले फिट हो गए सारे, उन्होंने फिर कोरम की निशानदेही की। अच्छा, उन्होंने कोरम करवा के हम तो गिनते नहीं, जो का गैर कानूनी काम है। स्पीकर साहब गैर कानूनी काम कर रहे थे। अच्छा। फिर आप रूल चेंज करवा देंगे, कोरम की जरूरत नहीं है। तो स्पीकर साहब ने कहा जी कोरम शोरम छोड़ें, बाकी ने उन्होंने कहा जी छोड़ें कि बिस्ती होगी सारी के जनाब के बजट के दिन है, कोरम बंदे 84 बंदे ही नहीं है। तो वो सोच के आए थे, उन्होंने कहा आप बाकी चीजें छोड़ें। पहले तो अफरीदी साहब से इनसे जान छुड़वाएं, ये रोज आते हैं। बाकायदा हाउस ने कहा जी कोरम की क्या जरूरत है? कोरम की जरूरत आपके लाज हैं, कवानीन है, कुछ बंदे तो हूँ, 340 में से 84 बंदा भी नहीं आया, आपके हाउस चलता रहे, चलाएं भी फिर। तो लिहाजा जनाब वो पूरी तैयारी करके आए थे। उन्होंने रेजोल्यूशन पास की। और उनका भी काम था, वो भी एंगेज हो गए उनके साथ। उन्होंने एक बात कह दी, सख्त बात कह दी स्पीकर साहब को। तो करेक्टर के हवाले से उन्होंने कहा मुझे करेक्टर का नाम बताएं, और वहां से उनका बेटे वाली बात आ गई। उन्होंने कहा आपके बेटे ने सफारती पासपोर्ट लिया हो तो जाके असलम उन्होंने वो कर लिया। उसके ऊपर तलाल चौधरी साहब बैठे हुए थे। आज वो तुल के हुकूमत तैयार होकर आई थी। आज इकबाल अफरीदी साहब का ये मक्कू हमने ठपना है। सही है। तो मक्कू ठपने का किया था, फरा साहिबा जो है उन्होंने उठकर रेजोल्यूशन पेश की, हाउस ने मंजूर कर ली, फौरन मंजूर भी, फौरन 1 सेकंड नहीं लगता, वो मंजूर होगी। चार्जशीट पढ़ने पढ़ाने के बाद, और बेस किसको बनाया गया? थपड़ो थपड़ी को, जो 2 महीने पहले के वाकयात है। असल गुस्सा उनको इस पे है, कोरम पे इस पे है कि वो एक्सपर्ट हो गए कोरम की निशानदेही करने। इनको निकालें ताकि अगला हमारे पूरा महीना आराम से गुजरे और कोई हमें पॉइंट आउट ना करे। सो ये उनकी वजह बनी है वहां पे। और अफरीदी साहब को भी ये होता है जब बुरे दिन आए हों, बंदा 2-4 दिन अंडरग्राउंड हो जाता है। आप गए हैं, बेटे वाली बात दोबारा आपने ब्रेकिंग खबर बना दी, स्टोरी बना दी, फिर चल पड़ी। आज बेचारों को उन्होंने कहा जिनको ले जाए बाहर, उन्होंने अगर आप बाहर ना गए तो आर्म्स एट वो जो होते हैं, आप सार्जेंट जो आर्म्स हैं, एट आर्म्स हैं, वो आपको जबरदस्ती जाके बाहर निकाल देंगे, निकल जाए। इस तरह की बड़ा सख्त उन्होंने एटीट्यूड था उनका। क्योंकि अफरीदी साहब भी बोलते रहते हैं और मुसलसल बोलते रहते हैं। अगर अफरीदी साहब को आप नहीं बोलने देंगे ना, तो अफरीदी साहब किसी को नहीं बोलने देंगे। ठीक। सो दैट वाज ये अफरीदी साहब। और मेरा ख्याल है आपको टाइम नहीं बचा शायद, बिल्कुल टाइम। तो ये ख्वाजा साहब वाली बात रहेगी। एक खबर लास्टली मैं इतना बताता जाऊं, लगता ये है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हुकूमत में। और ख्वाजा साहब ने जिस तरह की बात की, ये कहा उन्होंने कि जनाब के ज़रब कारी जो है ना, कारी ज़रब हाउस को लगी,
और जिस पे कहते हैं मीडिया को भी शिकायतें हैं कि हमारे हाउस की वुकत नहीं रही, कुछ और लोगों को भी शिकायतें हैं कि हमारी वुकत नहीं रही। अच्छा। तो जनाब ये फिर अगर कुछ नुकसान हमें वुकत देनी चाहिए, उन्होंने सबको कहा अगर वुकत ना रही या पार्लियामेंट को कुछ हुआ तो फिर सबका नुकसान होगा। पीटीआई वालों को क्या नुकसान होगा? लीडर उनका जेल में, आधी से ज्यादा पार्टी को 10-10 साल सजाएं हो चुके हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं केपीके की हुकूमत भी उनकी चली जाएगी, यहाँ पे तनख्वाहें लगी हुई हैं सबकी, वो चली जाएंगी, वो नुकसान होगा। बाकी तो वो ऑलरेडी जेलों में है, तो उनको तो कोई नुकसान नजर नहीं आता। वो आपकी जेल में रहे या किसी और की जेल में रहे, उनको इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। बहरहाल लग रहा था ख्वाजा आसिफ साहब की टोन से कि कुछ मसला है, कुछ प्रॉब्लम है, और आज उन्होंने जिस तरीके के सबको साथ मिलाने की कोशिश की है, तो उससे लगता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, जो शेक्सपियर ने कहा था।